हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के हम क्लास में कोपा क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ टाइप्स रह गए थे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो कौन कौन सा है आपका ट्रेड अवेलेबल। एक तो हो गया आपका आरएसी। ठीक है। एक आपका हो गया आरएसी फिटर टर्नर मशीन, आपका डीजल मैकेनिक, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है। अब कोई बच्चा अगर किसी ट्रेड का आप कोर्स परचेज करता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो कोर्स के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। जो भी सर पढ़ाएंगे उनका हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई भी इशू आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021। ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड का बच्चा कोर्स परचेज करता है तो उसको क्या होता है, ईडी, डब्ल्यूसीएस और इम्प्लाइविटी स्किल कोर्स के साथ आपको क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि अगर कोई ट्रेड का है बच्चा, ठीक है, तो उसका ट्रेड थ्योरी से कितना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कितना, आप ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन रहेगा आपका। डब्ल्यूसीएस वर्क्स ऑफ साइंस कैलकुलेशन से आपका रहेगा 6 क्वेश्चन, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से ईडी से रहेगा आपका 6 क्वेश्चन, और आपका इम्प्लाइविटी स्किल से रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। आपका 1 क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का। जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहेगा जो 150 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो जब नमस्ते आईटी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो क्या होता है, इस तरीके का आपका पेज खुल के आता है जिसमें क्या होता है, आप ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन देता है। आप उसको फिलअप करिए, फिर पासवर्ड लगाइए, रजिस्टर्ड करिए। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसी नंबर को फिर से डालिए जो आपका मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को जैसे फिलअप करते हैं, सेंड ओटीपी करते हैं, तो आपका इस तरीके का कैटेगरी खुल के आता है। कैटेगरी में क्या होता है आपका, एक तो बहुत सारे ट्रेड आपको दिखेंगे। अब जैसे कोपा वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो कोपा वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, फिर सेव करने का ऑप्शन आएगा। जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका 3 लाइन करके होता है, यहाँ पे कोपा लिखा होगा आरएसी की जगह। ठीक है। यहाँ पे एरो लिखा होगा, एरो बना होगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है आपका बाई कोर्स, बाई नाउ का आपका ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपका क्या होगा, जो कोपा वाले बच्चे हैं ना उनका क्या है, 399 का है कोर्स अवेलेबल। ठीक है। इसके साथ क्या करना है कोपा वालों, तो इनको आप क्या होगा कि इम्प्लाइविटी स्किल का जो कोर्स है इसके साथ फ्री मिलेगा। अब जो कोपा वाले बच्चे हैं ना, उनको डब्ल्यूसीएस और ईडी नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ कंप्यूटर यानी कि कोपा ट्रेड से रिलेटेड जो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर और हाई लेवल लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर वो पढ़ाया जाएगा, और साथ में इम्प्लाइविटी स्किल। ठीक है। जो कोपा वाले बच्चे हैं, एक तो उनको क्या करना है, ट्रेड थ्योरी के साथ क्या होगा, उनका इम्प्लाइविटी स्केल पढ़ना होगा। ठीक है। उनको क्या है, डब्ल्यूसीएस और ईडी नहीं पढ़ना है। ठीक है। इनको सिर्फ दो ही पढ़ना है, एक ट्रेड रिलेटेड और एक इम्प्लाइविटी स्किल। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में एक प्रैक्टिकल होगा। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, जो कोपा वाले स्टूडेंट है, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, कोपा वाले ऑप्शन पे जाइएगा, सेव करिएगा, वहाँ पे आपको क्या होगा, परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या रह गया था आपका, थर्ड पॉइंट रह गया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपका कौन सा रह गया था, थर्ड टाइप रह गया था, कौन सा, बेस ऑन पावर। ठीक है। बेस ऑन पावर।
बेस ऑन पावर, इसको हम कितने भागों में बांटे थे? कौन कौन सा आपका था? पहला आपका था माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका था मिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा था आपका सुपर कंप्यूटर। तो चलिए हम एक एक करके इसको क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर आपका क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस पे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बेस पे हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब चिप आपका, ठीक है, एक तरह का चिप। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस पे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका? एक तरह का चिप है। ठीक है, इसलिए यह कंप्यूटर कंप्यूटर ऑन चिप भी कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर ऑन द चिप भी कहलाते हैं। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर और क्या है देखेंगे। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारे टास्क दे सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। अब कौन कौन सा है? तो एक आपका क्या है? पीसी पे। ठीक है, नोटबुक हो गया आपका। ठीक है, नोटबुक हो गया। और क्या हो गया आपका? एक तो आपका नोटबुक हो जाता है। ठीक है, आपका पीसी पे और क्या काम हो सकता है? जैसे पेज मेकर का हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है, पेज मेकर हो गया, मोबाइल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके? एग्जाम्पल है किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो विच फाउंड इन हाउस। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये आपका? विच फाउंड इन हाउस, ऑफिस, कॉलेज। ठीक है, यहाँ आपको क्या होता है? ये सारी चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है? तो नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? ऐसे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है,
तो मिनी कंप्यूटर आपका क्या है, ऐसे कंप्यूटर जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन या सर्वर में किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग या यूज छोटे ऑर्गेनाइजेशन या सर्वर में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग या यूज छोटे ऑर्गेनाइजेशन या सर्वर में किया जाता है। और क्या होता है, इससे कई अन्य 30 मिनिमम कंप्यूटर कनेक्ट किया जा सकता है। क्या होता है, इससे क्या होता है, 30 मिनिमम, ठीक है, 30 मिनिमम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मिनी कंप्यूटर है इससे क्या कर सकते हैं, 30 मिनिमम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब 30 मिनिमम कंप्यूटर कौन सा होगा आपका, तो माइक्रो कंप्यूटर होगा। ये आपका हो गया मिनी कंप्यूटर। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे 30 मिनिमम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का पहला क्या था, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर आपका कौन सा था, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर PDP 80 था। ठीक है, PDP, तो ये क्या था, विश्व का पहला कंप्यूटर था। ये क्या है, एक तरह का क्या करता है, ये एक जो आपका मिनी कंप्यूटर है एक तरह का क्या करता है, सर्वर का भी काम करता है। ठीक है, आपका जो मिनी कंप्यूटर है एक तरह का सर्वर का काम करता है, और ये मल्टी यूजर कंप्यूटर की भी काम करता है। ठीक है, मल्टी यूजर कंप्यूटर की तरह काम करता है, सर्वर की तरह भी काम करता है और मल्टी यूजर की तरह भी ये आपका मिनी कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है आपका, कहाँ कहाँ यूज होता है, लैब हो गया आपका। अब कोपा ट्रेड है तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि लैब के अंदर ही ये बैठेंगे, और इंस्टीट्यूट के अंदर हो गया, इंस्टीट्यूट। ठीक है, लैब हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो आपका कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए अब इसको देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या है कि इसका प्रयोग क्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। कहाँ पे, जैसे आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो गया। ठीक है, कहाँ यूज होता है, बड़े बड़े
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज होता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे आपका ये हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर में हो गया, प्राइवेट बैंक में हो गया, ठीक है। ये गवर्नमेंट LIC हो गया आपका आपका और फिर गवर्नमेंट बैंक भी हो गया, ठीक है। कौन सा? SBI हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक में यूज हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में यूज होता है। अब प्राइवेट में आपका क्या भी हो जाएगा? हॉस्पिटल भी हो जाएगा। अब किस तरीके से होता है? ये नेटवर्किंग का काम करता है, ठीक है। नेटवर्किंग का कैसे काम करता है ये? ठीक है, नेटवर्किंग का, सॉरी, नेट बैंकिंग का, ठीक है। ये नेट बैंकिंग का भी काम करता है। कैसे करता है? अब क्या करते हो कि आप मान के चलो कि रेलवे, ठीक है। आप क्या करते हैं? आपको मान के चलो कि आपको ट्रेन का क्या करना है? टिकट बुक करना है। आप क्या कर सकते? घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही टाइम में आप जिस टाइम टिकट बुक कर रहे हो सिर्फ अकेले यूजर हो। यूजर का मतलब खुद, हम आप सारे सर, ठीक है। यूजर जो अ, उस टाइम क्या करें? टिकट बुक करें। जरूरी नहीं है कि वो एक ही पर्सन हो। उस टाइम बहुत सारे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टिकट बुक करेंगे एक ही टाइम में। तो क्या करता है? एक ही टाइम में बहुत सारे लोग इस चीज़ का यूज कर सके। मतलब ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे क्या किया जाता है? इसके यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट बैंक से या फिर गवर्नमेंट बैंक से, दोनों से भी क्या कर सकते हैं? आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक साथ में बहुत लोग क्या करते हैं? घर बैठे बैठे ट्रेन का टिकट बुक कर लेते हैं। तो एक तरह का क्या है? ये आपका नेट बैंकिंग का भी काम करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सर्वर की तरह ही काम करता है, जिससे मल्टी यूजर एक समय में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर, मल्टी यूजर एक समय में, ठीक है, एक समय में, एक समय में बहुत सारे यूजर, बहुत सारे यूजर। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब जैसे गवर्नमेंट कोई फॉर्म वगैरह भी निकला है तो क्या करते हैं? अब साइबर कैफे पे जाते हैं और उस टाइम क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अब वहाँ पे गया है पर्सन फॉर्म भरवाने। बहुत ऐसे होंगे स्टूडेंट चाहे बच्चे जो भी हैं, क्या करेंगे? आप अपना खुद से भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। तो एक टाइम में बहुत सारे बच्चे भी फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो क्या था? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक से क्या कर सकते हैं? उसमें ऑप्शन आता है पेमेंट करने का, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या है कि कई मिनी और माइक्रो कंप्यूटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होते हैं? कई माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साथ ही क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कई मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर एक साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। कैसे? इसको एक बार इमेज में देख लेंगे, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब क्या है ये? इसमें मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, अब मिनी कंप्यूटर में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो
कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सारे क्या है इसके साथ माइक्रो कंप्यूटर भी कनेक्ट है। एक साथ में क्या है कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्ट क्या है कनेक्ट है। ठीक है, अब कैसे इसको देखेंगे कि मान के चलो ये क्या है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है बैंक है। ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका बैंक है। अब क्या है अब ये बैंक है और मान के चलो ये क्या है आपका ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे क्या करना है आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब ये सारे क्या है यूजर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तौर पे मान के चलो किसी क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है कनेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका कौन सा है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आपका क्या है कि ये क्या है सबसे बड़े, ठीक है सबसे महंगा, ठीक है सबसे बड़े और सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है आपका सुपर कंप्यूटर है। सबसे बड़े, महंगे और तेज चलने वाला कौन सा है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कौन सा है सुपर कंप्यूटर है। इसमें क्या है अधिक प्रोसेसर, ये क्या हो अधिक प्रोसेसर से मिलके बना है। ठीक है, अधिक प्रोसेसर से मिलके बना है। ठीक है, प्रोसेसर से मिलके बना है। सुपर कंप्यूटर क्या है आपका अधिक प्रोसेसर से मिलके बना है। ये क्या करता है मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है मल्टी प्रोसेसिंग का काम कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग का काम करता है कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर। और क्या है ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ये क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। और क्या है ये सुपर कंप्यूटर, तो इसके स्पीड के लिए क्या किया जाता है फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। इसके स्पीड के लिए फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, या प्रयोग किया जाता है। अब क्या होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो क्या है इसका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है तो वेदर फॉरकास्टिंग में। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, और कहाँ इसका यूज होता है सुपर कंप्यूटर का और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसका क्या है कि सॉल्व मल्टीपल, ठीक है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर को लेटर। ठीक है,
तो ये रहा आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, तो सुपर कंप्यूटर क्या है आपका, यह केवल केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, केवल और केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही यूज किया जाता है। तो भारत का पहला क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, CDAC, ठीक है, जो कंपनी द्वारा बनाया गया है। जो आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, या फिर निर्मित किया गया है। ठीक है, कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर CDAC कंपनी द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। ठीक है, क्या नाम था आपका, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था आपका परम 8000। ठीक है, परम परम 8000। ठीक है, कब, 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, परम कंप्यूटर 8000 था। ठीक है, 1 जुलाई 1991 को क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ये विश्व का क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जो ये है आपका, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब विश्व का सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। विश्व का सुपर विश्व का सुपर कंप्यूटर, ये आपका क्या था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये देख लेते हैं आपका विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का सुपर कंप्यूटर CDC। ठीक है, CDC। ठीक है, कंट्रोल डाटा। ठीक है, कंट्रोल डाटा कारपोरेशन। ठीक है, कंट्रोल डाटा कारपोरेशन, ये आपका रहा CDC का फुल फॉर्म। ठीक है, तो कौन से क्या नाम था ये आपका, ये विश्व का सुपर कंप्यूटर था, किसके द्वारा बनाया गया था, CDC के द्वारा बनाया गया था। कौन सा आपका कंप्यूटर था, तो उस कंप्यूटर का नाम देख लेते हैं, कौन सा था आपका, क्रे। ठीक है, क्रे कंप्यूटर था आपका। ये विश्व का सुपर कंप्यूटर था, कौन सा आपका, क्रे कंप्यूटर था। कब बनाया गया था, 1964 में। ठीक है, 1964 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था क्रे कंप्यूटर का, जो क्या है, विश्व का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका कौन सा है, चौथा आपका पॉइंट है जो बांटा गया आपका बेस ऑन सर्वर पे, बेस ऑन सर्वर पे, बेस ऑन सर्वर। तो बेस ऑन सर्वर पे कौन कौन सा कंप्यूटर आपका बांटा गया था, जो फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था। जो पहला था आपका सर्वर कंप्यूटर,
जिसमें आपका कौन सा था, पहला सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर आपका क्या, कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। इसका प्रयोग नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सर्वर कंप्यूटर क्या है, इसका यूज नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्रिएट करने के लिए किया जाता है सर्वर कंप्यूटर का। और क्या है, इसमें सबसे पावरफुल, ठीक है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर सर्वर ही होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पावरफुल, ठीक है, इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है, सर्वर ही होता है, ठीक है। इसमें सबसे पावरफुल सर्वर ही होता है। और ताकि जो ये क्या करे, कंप्यूटर या अदर कंप्यूटर क्लाइंट को क्या कर सकता है, नेटवर्क से कनेक्ट कर सके, ठीक है, क्या कर सके, नेटवर्क से कनेक्ट कर सके। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। तो वो सर्वर के साथ, और सर्वर क्या करता है, सर्वर के साथ नेटवर्क क्रिएट कर सके और इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है। क्या करता है, सर्वर के साथ कनेक्ट करके आपका क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, मान के चलो कि आपका क्या है कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या होता है कि आपका कॉल वगैरह लगता ही नहीं है, या फिर क्या होता है, नॉट रीचेबल वगैरह बताता है, ठीक है। तो नेटवर्क भी नेटवर्क नहीं है तो भी दिक्कत होता है, ठीक है। सर्वर नहीं है, क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह के लिए क्या करते हैं, साइबर कैफे पे जाते हैं, तो क्या होता है कि सर्वर ही डाउन है। क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारे यूजर क्या करते हैं कि अगर कोई फॉर्म वगैरह निकला है तो ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक साथ में ही जाके क्या करते हैं, फॉर्म एक ही बार में बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ऐसे सुनने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका बेस ऑन सर्वर पे क्या है, पहला सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, सर्वर, और यूजर क्लाइंट, ठीक है। जो आपका इंटरनेट है ये क्या है, सर्वर, और जो यूजर है आपका वो कौन है, क्लाइंट, ठीक है। इंटरनेट क्या है आपका, सर्वर, और यूजर क्या है आपका, क्लाइंट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे आपका क्या है कि टाइप्स ऑफ सर्वर किस तरीके का हो सकता है, टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वर के बारे में देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सर्वर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्वर क्या है, फाइल सर्वर हो गया, मेलिंग सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया आपका, मेलिंग सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब आपका मेलिंग सर्वर क्या है, तो मेलिंग सर्वर क्या है कि अपलोडिंग टू डाउनलोडिंग का काम करना, ठीक है। ये फाइल सर्वर क्या करता है, अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। कौन सा आपका, फाइल सर्वर।
मेलिंग सर्वर आपका किस तरीके का काम करता है? तो मेलिंग सर्वर आपका क्या है कि टेक्स्ट मेल, ठीक है, टेक्स्ट मेल और ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है आपको? टेक्स्ट मेल, ईमेल, ईमेल का क्या करता है? सुविधा प्रोवाइड करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है। अब वेब सर्वर आपका कौन सा है? तो वेब सर्वर आप देखेंगे कौन सा है, तो ये क्या है कि आपका वेबसाइट पर क्या करता है? स्टोर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। वेबसाइट पे क्या करता है? वेबसाइट पे स्टोर, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब आपका एक और हो जाता है डाटा सर्वर। अब डाटा सर्वर आपका कौन सा है? ठीक है, डाटा का ही मतलब आप समझ जाएंगे कि डाटा सर्वर क्या है कि आपका डाटाबेस से रिलेटेड सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी डाटा है, ठीक है, तो डाटाबेस से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड आपको क्या करता है कि आपको सर्वर प्रोवाइड करता है। एक आपका और हो जाता है एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। अब आपका एप्लीकेशन सर्वर कौन सा है? ठीक है, तो एप्लीकेशन कौन सा होता है आपका? तो एप्लीकेशन सर्वर ये है कि जो एप्लीकेशन होता है जो डेवलप करना होता है, ठीक है, उस पर कार्य करता है, जिसको डेवलप करना है, ठीक है, उस पर क्या करता है? ये वर्क करता है। अब एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि अब जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है, ये भी क्या है कि एक तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जा रहा है? क्लास मिल जा रहा है, नोट्स मिल जा रहा है, पीडीएफ मिल जा रहा है, टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है, ठीक है। कोर्स परचेज का ऑप्शन आता है जिसमें आपको क्या सारी सुविधाएं दी जाती हों, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है? आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा टाइप्स ऑफ सर्वर के बारे में, ठीक है। अब बी वाला आपका देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट कौन था सा? क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर के अंदर आपको क्या देखना है कि नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो क्लाइंट सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर द्वारा जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसे क्लाइंट सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है? इसको क्या करते हैं? नेटवर्क को क्या करते हैं? NODES व हॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, हॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये रहा आपका क्लाइंट सर्वर, ठीक है। नोट्स, ठीक है, नोट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। ये क्या है आपका? नोट्स या हॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपका लास्ट इसमें है टर्मिनल कंप्यूटर,
सी आपका है टर्मिनल कंप्यूटर। ठीक है, तो टर्मिनल कंप्यूटर आपका कौन सा रहेगा? तो टर्मिनल कंप्यूटर क्या है आपका? ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रोसेसिंग जीरो हो, ठीक है, उसे टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं। जिसका प्रोसेसिंग ही क्या हो? जीरो हो, प्रोसेसिंग ही क्या हो? 0% हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है? तो इनपुट आपका हो गया कीबोर्ड। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट ही क्या किया जाता है? डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, आउटपुट आपका क्या हो गया? आपका पीसी या मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। तो ये आपका रहा टर्मिनल कंप्यूटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टर्मिनल कितने हैं आपके? टाइप्स ऑफ टर्मिनल कितने टाइप्स के हैं? तो दो टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ टर्मिनल कितने टाइप्स के हैं आपके? 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्मिनल कितने टाइप्स के हैं आपके? 2 टाइप्स के। एक हो गया आपका डम्ब टर्मिनल और एक आपका हो गया इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल। ठीक है, एक आपका हो गया डम टर्मिनल। ठीक है, अब डम टर्मिनल में क्या है आपका? तो डम टर्मिनल में क्या है कि आपका इसमें जीरो प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, 0% प्रोसेसिंग, इसमें 0% प्रोसेसिंग है। ठीक है, और आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या है? तो इसमें क्या है? इसकी प्रोसेसिंग कुछ परसेंट होती है। ठीक है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है कुछ परसेंट होती है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है कुछ परसेंट होती है, और इसमें क्या है? कुछ स्पेशल चिप लगी होती हैं। इसमें स्पेशल चिप लगी होती हैं। इसमें स्पेशल चिप लगी होती है। किसमें? इंटेलिजेंट टर्मिनल में। ठीक है, इसमें कुछ परसेंट क्या होते हैं? प्रोसेसिंग होती है, और कुछ स्पेशल चिप लगी होती हैं। कुछ मात्रा में क्या है कि डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ मात्रा में। ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ मात्रा में, ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ मात्रा में डाटा प्रोसेस कर सकते हैं।
तो ये आपका रहा टाइप्स ऑफ टर्मिनल। कौन कौन सा है, दो टाइप्स के होते हैं, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, इसमें 0% प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या है आपका कि कुछ परसेंट प्रोसेसिंग होता है। इसमें स्पेशल चिप लगा होता है और इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्लास यहीं पे क्या होता है कि एंड होता है। तो देख लेते हैं कि जो आपका कोपा ट्रेड है ना, तो कोपा ट्रेड है, तो अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो जो कोपा ट्रेड वाले बच्चे उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं 399 के अंदर। तो एक तो आपका क्या है कि वीडियो क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF और मॉक टेस्ट मिलेगा। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ क्या होगा, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स जो होगा आपको फ्री मिलेगा इसमें। ठीक है, 399 के ही अंदर, उसमें भी क्या होगा आपको वीडियो क्लास, PDF और नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज इसमें क्या होगा मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे फैसिलिटी मिलेंगे। बाकी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है अगर कोई भी इशू आता है। ठीक है, 366021। ठीक है, इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करिएगा, ये सारी चीज़ें आप नोट्स में बना के और लिखिएगा। ठीक है।